भाऊ साहब भोजकोटे संघ के पहले गृहस्थ प्रचारक। आज जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इमरजेंसी में जेल में रहकर सत्याग्रहियों को संस्कृत व अंग्रेजी सिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाऊ साहब भोजकोटे की। संघ कार्य करते हुए राष्ट्र धर्म आराधना करने वाले सहस्त्रों प्रचारकों ने अपना जीवन समर्पित किया। ऐसे ही एक श्रेष्ठ प्रचारक थे। 14 जून 1915 को ब्रह्मपुत्र, जो वर्तमान में बुरहानपुर मध्य प्रदेश है, में जन्मे श्री गोविंद कृष्ण भोजकोटे, जो भाऊ साहब भोजकोटे के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पूर्वजों के शौर्य से प्रभावित होकर पेशवा ने उन्हें बुरहानपुर, टिमरनी और निकटवर्ती क्षेत्र की जागीर उपहार में दे दी थी। उस क्षेत्र में लुटेरों का बड़ा आतंक था, पर इनके पुरखों ने उन्हें कठोरता से समाप्त किया। इस कारण इनके परिवार को पूरे क्षेत्र में बड़े आदर से देखा जाता था। इनका परिवार टिमरनी की विशालगढ़ी में रहता था। उच्च शिक्षण हेतु नागपुर आने के बाद 1932 की विजयादशमी से ही वे नियमित शाखा पर जाने लगे। भाऊ साहब ने 1937 में बीए ऑनर्स, 1938 में एमए तथा 1939 में कानून की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी दौरान उन्होंने संघ शिक्षा वर्गों का प्रशिक्षण भी पूरा किया और संघ योजना से प्रति वर्ष शिक्षक के रूप में देश भर के वर्गों में जाने लगे। जब भाऊ साहब ने प्रचारक बनने का निश्चय किया, वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे, अतः डॉक्टर हेडगेवार ने उन्हें गृहस्थ जीवन अपनाकर प्रचारक जैसा काम करने की अनुमति दी। इस प्रकार वे प्रथम गृहस्थ प्रचारक बने। वे संघ से केवल प्रस्ताव व्यय लेते थे, शेष खर्च वे अपनी जेब से करते थे। यद्यपि भाऊ साहब बहुत संपन्न परिवार के थे, पर उनका रहन सहन इतना साधारण था कि किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं होता था। प्रवास के समय अत्यधिक निर्धन कार्यकर्ता के घर रुकने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। धार्मिक वृत्ति के होने के बाद भी वे देश और धर्म के लिए घातक बनी रूढ़ियों तथा कार्य में बाधक धार्मिक परंपराओं से दूर रहते थे। द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरुजी सब कार्यकर्ताओं को भाऊ साहब से प्रेरणा लेने को कहते थे। 1948 में उन्हें गिरफ्तार कर 6 मास तक होशंगाबाद जेल में रखा गया, पर मुक्त होते ही उन्होंने संगठन के आदेशानुसार फिर सत्याग्रह कर दिया। इस बार वे प्रतिबंध समाप्ति के बाद ही जेल से बाहर आए। आपातकाल में 1975 से 1977 तक पूरे समय वे जेल में रहे। जेल में उन्होंने अनेक स्वयंसेवकों को संस्कृत तथा अंग्रेजी सिखाई। जेल में ही उन्होंने हिंदू धर्म मानव धर्म नामक ग्रंथ की रचना की। उन पर प्रांत कार्यवाह से लेकर क्षेत्र प्रचारक तक के दायित्व रहे। भारतीय किसान संघ की स्थापना होने पर श्री दत्तोत्पंत ठेंगड़े के साथ भाऊ साहब भी उनके मार्गदर्शक रहे। 75 वर्ष पूरे होने पर कार्यकर्ताओं ने उनके अमृत महोत्सव की योजना बनाई। भाऊ साहब इसके लिए बड़ी कठिनाई से तैयार हुए। वे कहते थे कि मैं उससे भी पहले भाग जाऊंगा और तुम ढूंढते रह जाओगे। वसंत पंचमी 21 जनवरी 1991 की तिथि इसके लिए निश्चित की गई, पर उससे 20 दिन पूर्व 1 जनवरी 1991 को वे सचमुच चले गए। श्रद्धेय भाऊ साहब की स्मृति में नर्मदापुरम जिले की बनखेड़ी तहसील अंतर्गत गोविंद नगर में भाऊ साहब भोजकोटे स्मृति न्याय नामक शिक्षा, कौशल विकास, कृषि विज्ञान व ग्रामोत्थान सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों हेतु एक विशाल प्रकल्प संचालित होता है। भाऊ साहब की जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन।